नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो प्रश्न किसी न किसी माध्यम से, कमेंट से या फ़ोन से जो हमारे मित्रों से हमें प्राप्त हुए हैं। तो पहला प्रश्न है कि यह अयनांश कौन-सा लेना चाहिए? कौन-सा अयनांश ग्राह्य है? तो अयनांश के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अयनांश सूर्य सिद्धांत आधारित भी हमारे पास उपलब्ध है। आर्यभट्ट ने भी अयनांश पर कार्य किया और उन्होंने भी एक मान दिया। यहाँ की भास्कराचार्य ने भी अयनांश का एक मान दिया। परंतु आज के समय में सबसे सही अयनांश की गणना श्री एन.सी. लहिरी जी के द्वारा 1951 में प्राप्त हुई है, वह प्रचलन में है, तो वह प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ हम ये जानते हैं कि अयनांश का साधन क्या हम स्वयं भी कर सकते हैं? तो हाँ, अयनांश की अनुमानित वैल्यू को निकालने की एक बहुत साधारण सी विधि है। वह कैसे है? जैसे किसी जातक का जन्म जिस भी वर्ष हुआ हो, उसमें से 285 घटा दिए जाएँ और उसमें 50 मिनट 3 सेकंड का गुणा कर दें। अब यह क्या है 50 मिनट 3 सेकंड? जैसा कि मैंने आपको सायन और निरयन गणित में भेद में बताया था कि सायन गणित को यदि हम लेते हैं, तो उसमें जो प्रारंभिक बिंदु होता है, जो नक्षत्र व्रत में, वह प्रतिवर्ष 50 मिनट और 3 सेकंड पीछे खिसकता जाता है। इसी कारण हमें उसका शोधन करना होगा। तो अयन साधन के लिए एक सुगम विधि है कि अभीष्ट वर्ष में से 285 को घटा दें और उसमें 50 मिनट 3 सेकंड का आप गुणा कर दें। अब इसको आगे देखेंगे। उदाहरण के लिए किसी जातक का जन्म सन 2000 में हुआ है। अब इसमें से हम 285 घटाते हैं तो हमें मान आएगा 1715। अब इस 1715 में जब हम 50 मिनट 30 सेकंड का गुणा करेंगे तो हमें जो उत्तर आएगा वो लगभग 23 और 24 अंश के बीच का आएगा। तो इसी प्रकार हम एक अनुमानित अयनांश प्रत्येक वर्ष जिसमें हम अयनांश की गणना कर रहे हैं, जैसे किसी जातक की हम जन्म पत्री बना रहे हैं, तो उसमें हमें साधन करना होता है कि अयनांश की क्या वैल्यू हम यूज़ करेंगे। तो एक ये बहुत ही साधारण तरीका है अयनांश की गणना का। अब इसके बाद एक प्रश्न और आया कि यह जो टाइम जोन है, इसके अंतर में ज्योतिषीय गणना कैसे होती है? टाइम जोन क्या है कि जैसे भारत का एक टाइम जोन है जिसे IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। अब आपने जब भी यह देखा होगा भारतीय मानक समय जो है वह 5 घंटा 30 मिनट लिखा हुआ आपको भिन्न भिन्न स्थानों पर मिल जाएगा। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि GMT, जिसका कि हम ग्रीन मीन टाइम बोलते हैं, उससे भारत का समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसको एक उदाहरण से और व्यवहारिक उदाहरण से हम समझेंगे कि मान लीजिए इंग्लैंड में क्रिकेट मैच हो रहा है 12 बजे, तो भारत दोपहर को 12 बजे, तो भारत में उसका प्रसारण जब हमें देखना होगा तो वह 5 घंटा 30 मिनट बाद दिखाई देगा। यानी इंग्लैंड में 12 जब बज रहे होंगे तब भारत में 5:30 बज रहे होंगे। तो हमें ऐसे जोड़ना होता है, क्योंकि 5 घंटा 30 मिनट का यह मान जो है वो धनात्मक मान है, इसलिए हमने 0 में 5 घंटा 30 मिनट जुड़े। अब यह ऋणात्मक होगा तो इसका क्या अर्थ है? हमें जो भी अभीष्ट समय होगा, जैसे दोपहर को 12 बजे है, अगर हमें कोई भी देश का स्टैंडर्ड टाइम ऋणात्मक माइनस में मिलता है, तो हमें उसके वर्तमान समय में से वह समय घटाकर ही वहां का समय निकल के आएगा। तो यह एक विधि है। अब इसको गणितीय प्रकार से समझते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया भारत का जो मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम है, वह 5 घंटा 30 मिनट ग्रीन मीन टाइम से आगे है। तो इसको हम गणित से कैसे पा सकते हैं? बड़ा ही आसान तरीका है। आपको सर्वप्रथम किसी भी देश के मानक लॉन्गिट्यूड जानना होगा क्या है। तो भारत का जो मानक है वह है 82.5, या मैं कहूँ 82 अंश 30 कला या 82 डिग्री 30 मिनट। यह एक स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड पे पोजीशन है पृथ्वी पे भारत की। अब अगर क्योंकि ग्रीन मीन टाइम जो 00 है वो है 0 डिग्री 0 मिनट, तो
हम अगर इन दोनों का अंतर निकाल लें तो हमें लॉन्गिट्यूड का अंतर मिल जाएगा, क्योंकि इधर यह 0 है तो यह अंतर 82 डिग्री 30 मिनट ही आएगा। अब देखिए 360 अंश पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में। तो अब हम इन अंशों और घंटों मिनटों का एक संबंध स्थापित करते हैं। देखिए 360 अंश बराबर 24 घंटे, तो हम कह सकते हैं 15 अंश बराबर 1 घंटा। यहाँ भाग दिया है हमने 360 को 24 से भाग दिया है, यानी 15 अंश बराबर 1 घंटा या 15 अंश बराबर 60 मिनट। और तो इसी प्रकार हमने यह गणित निकालेंगे कि एक अंश को यदि हमें घंटा मिनट में बदलना हो तो वह 4 मिनट का होगा, ठीक है। और इसी प्रकार निकालेंगे कि यदि 1 मिनट को हमें सेकंड में बदलना हो तो उसमें 4 का गुणा कर देंगे। तो अब इसे जानते हैं 82.5, इसमें हम 4 का गुणा कर देते हैं, तो जो भी उत्तर आएगा, क्योंकि अंश में 4 का गुणा करने से मिनट आएंगे हमारे पास, सो 82.5 का जब हम 4 से गुणा करते हैं तो उत्तर आता है 330 मिनट। 330 मिनट को जब हम घंटों में बदलेंगे तो यह 5 घंटा 30 मिनट ही आएगा। यह टाइम जोन का अंतर है, ग्रीन मीन टाइम से हमारा 82.5 5 घंटा 30 मिनट पे अंतर है। अब ये देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत के सभी शहरों का जो लॉन्गिट्यूड है वो 82.5 ही है, इससे यह भिन्न है। जैसे कि हाथरस शहर का जो लॉन्गिट्यूड है वह 78.1 मान लेते हैं। तो हमें यदि यह जानना है कि आईएसटी में और लोकल टाइम करेक्शन, देखिए पत्रा में हमें शहर का भी टाइम करेक्शन देखना होता है। हाथरस का आईएसटी के कंपैरिजन में जो टाइम करेक्शन है वह 17 मिनट 36 सेकंड है। अब उसका आधार क्या है, हम 82.5 में से 78.1 जो कि हाथरस का है यह घटा देंगे और पुनः 4 का गुणा करेंगे तो हमें 17 मिनट 36 सेकंड मिलेंगे। तो ऐसे समय को हम शुद्ध करते हैं। अब इसके अन्यथा मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाऊंगा कि कैसे किसी विदेश के टाइम जोन को हम अंशात्मक जानते हैं। तो सबसे पहले जानें, अगर किसी भी देश के लॉन्गिट्यूड माइनस में हो तो वह वेस्ट साइड है, और अगर प्लस में हो यानी धनात्मक हो तो वह पूर्व में है, पहले याद रखें। इसी प्रकार यदि किसी देश का जो स्टैंडर्ड टाइम है वह प्लस में है तो वह ईस्ट में है यानी पूर्व में है, और वह ऋण में है यानी माइनस में है तो वह वेस्ट में है। तो अब यहाँ आप समझें कि मैक्सिको का हम निकालते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ मैक्सिको, ठीक है। उसकी गणना कैसे करेंगे, तो जैसे हमने जाना कि वहाँ का जो टाइम जोन है वह 6 है घंटे टाइम जोन, मीन उसका अर्थ है कि अगर हमें दोपहर को 11 बजे ग्रीन मीन टाइम है, जीएमटी टाइम है, तो उसमें से यदि हमें मैक्सिको का समय निकालना है तो हमें 6 घंटे घटाने होंगे। 11 में से 6 गए तो 5 बचे, यानी मैक्सिको में सुबह के 5 बज रहे होंगे जब यूके में 11 बज रहे होंगे। तो यह हो गया। अब हम ये जानते हैं कि वहाँ के लॉन्गिट्यूड कितने होंगे, इस टाइम जोन से ही हम यह गणना निकाल सकते हैं। उसकी क्या विधि है, देखिए आपके पास 6 घंटे आए, उसमें 60 का गुणा कर दीजिए तो हमारे पास मिनट आ जाएंगे। 360 मिनट हमारे पास आ गए। अब हमें गणित पता है कि 4 का गुणा तब हमने किया था, अब उसको उल्टा करेंगे। जो 360 आया उसमें 4 का भाग दे देंगे। 4 का भाग देने पर हमारे पास 90 अंश आता है, और यह क्योंकि 6 आवर जो 6 घंटे थे वह माइनस में थे, इसलिए हम कहेंगे कि मैक्सिको का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ मैक्सिको है वह 90 अंश वेस्ट है। सो इसी प्रकार देशों के, भिन्न भिन्न देशों के जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो प्लस माइनस में होते हैं, टाइम जोन प्लस माइनस में होते हैं। तो जब भी आप शहर के संबंधित गणित करें तो उस स्टैंडर्ड के अलावा शहर के लॉन्गिट्यूड का उनके स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड से अंतर भी अवश्य निकालें। इसी प्रकार की वीडियो हम आगे आपको अवश्य देते रहेंगे। उससे पहले मैं आज आपका परिचय कराना चाहूँगा कि अगर आपको इस प्रकार की गणनाएं करनी है तो हमारे पास कुछ मोबाइल ऐप्स हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पर आप जाकर ये सारी गणनाएं पा सकते हैं। उदाहरण के लिए बैजनाथपंचांग.in यह हमारी वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पर आप संकल्प, दैनिक ग्रह स्पष्ट, पंचांग और
कुंडली आदि पा सकते हैं। इसमें बच्चे का नामाक्षर और ग्रहण, मुहूर्त आदि की गणना आप यहाँ दैनिक रूप से पा सकते हैं। यह वेबसाइट पे और एंड्रॉयड ऐप पर भी उपलब्ध है। वीडियो के कमेंट में हमने लिंक दे दिया है। इसके अलावा ashokjyotisham.in यह वेबसाइट और अशोक ज्योतिषम नाम से एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर एक मोबाइल ऐप भी है, जिसमें आप किसी भी देश की कितनी भी जन्मपत्रियां बना सकते हैं और स्टोर भी रख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के गणित, षोडश वर्ग, महादशा, अंतरदशा आदि की गणनाएं भी आपको आसानी से मिलती हैं। साथ में ही लग्न आधारित फलित, ग्रह युति आधारित फलित, बृहद पाराशर होरा शास्त्र अनुसार किस ग्रह के किस भाव में जाने पर क्या फलित होता है वह, और सारावली के अनुसार यह आपको इसमें मिलेगा। धीरे धीरे हम इसमें और भी चीज़ें जोड़ रहे हैं। आप जुड़े रहिएगा, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और कुछ ही दिनों में हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं कि पंचांग को कैसे देखें, समझें या उसको प्रयोग में लाएं। तो यह श्रृंखला हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद।